गुप्त काल का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्त काल लगभग 320 ईसी से 550 ईसी भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय न केवल कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ, बल्कि एक सुसंगठित और स्थिर प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित हुई थी। 1. शासन प्रणाली, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गुप्त शासन राजतंत्रात्मक मोनार्की था। राजा सर्वोच्च शासक था, परंतु उसकी सहायता के लिए कई मंत्री और अधिकारी होते थे। प्रमुख विशेषताएं: राजा को दैवी अधिकार, डिवाइन राइट प्राप्त था। उसे परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक जैसी उपाधियों से सम्मानित किया जाता था। राजा की सत्ता वंशानुगत हेरिडिटरी थी, परंतु राजा को धर्म, परंपरा और मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना होता था। उपरिक, ऊपर हिस्सा, भुक्ति, विषयपति, जिले, विषयपति, भाग, विभिन्न, विष या जिले। प्रशासनिक विभाजन, गुप्त साम्राज्य को विभिन्न स्तरों में बांटा गया था। स्तर, नाम, प्रमुख अधिकारी। 1. प्रदेश या भुक्ति, उपरिक। 2. जनपद या जिले, विषयपति। 3. नगर, नगराध्यक्ष। 4. ग्राम, ग्रामिक। 3. राजा और दरबार, राजा की सलाह के लिए मंत्री परिषद होती थी। प्रमुख मंत्री, संधि विग्रहिक, विदेश मंत्री, महादंडनायक, सैन्य प्रमुख, महाप्रतिहार, दरबार अधिकारी। दरबार भव्य और अनुशासित था। 4. सेना, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन। सेना 3 भागों में बांटी गई थी: पैदल सेना, अश्वसेना, रथ एवं हाथी सेना। सेना का प्रमुख अधिकारी महादंडनायक या बलाधिपति। स्थायी सेना के साथ साथ सामंतों की सेनाएं भी थीं। 1. न्याय व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। धर्मशास्त्रों और न्याय सूत्रों के आधार पर निर्णय दिए जाते थे। न्यायाधिकरणों के विभिन्न स्तर थे: ग्राम, विषय, भुक्ति स्तर पर। दंड नीति धर्म और नीति पर आधारित थी। भाग, न्यायदंड, विषय। 6. राजस्व प्रणाली, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। भूमि कर, भूमि से प्राप्त आय का लगभग 1/4 हिस्सा प्रमुख कर था। अन्य कर, व्यापार कर, संपत्ति कर, वनोत्पाद कर, जल कर आदि। सामंत या भूमि स्वामी अपने क्षेत्र से कर वसूलते थे। 7. स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। स्थानीय निकायों को काफ़ी स्वतंत्रता थी। गांव का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा किया जाता था। नगरों में नगर परिषद काम करती थी, जो व्यापार और व्यवस्था की देखरेख करती थी।